फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। भारत ने हमला किया तो इस बार उसके मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे पाकिस्तान के मरीजों के लिए आलमी मयार का अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नाम पर रखे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की तामीर, स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत, मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। तामीरी काम के मयार को अव्वलीन बनाने और शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर निज़ाम की बेहतरी का मनसूबा पेश किया जाए। अल्लाह के फजल से PKLI बेहतरीन तौर से मरीजों के लिए शिफा का बायस बन रहा है। कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा करता है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए क़वानीन बनाए। डिजिटल हुकूक, क़वायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने पेश की। ऐवान की भरपूर हिमायत। करारदाद में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और इंसाफ की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का इरादा। गज़ा में इसराइली जारियत, आम शहरियों की शहादत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसराइली हुक्काम के गज़ा पर तवील कब्ज़े, जबरी बेदखली और शनाख्त मिटाने के अज़ाइम की शदीद मज़म्मत। नौ मई मुकदमात का ये फोरम नहीं है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करेंगे। जहां तक असम्बली को चलाने का ताल्लुक है, बैठ कर तजावीज़ दें। क्रिमिनल लॉ तरमीम का बिल 7 माह से पड़ा हुआ है, कोई बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम बिल का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको है। ज़ेर समात केसेस और अदालती फैसलों पर ऐवान में बात से आइन रुकता है। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। मुजरिमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील करें। पाकिस्तान का गाज़ा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि इसराइली हमलों के बायस गाज़ा मुकम्मल तबाह हो चुका। गाज़ा से इसराइली फ़ौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। इसराइली अखबार ने गाज़ा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर सिविल सर्वेंट GM सिकंदर की रहलत पर इजहार अफसोस। मरहूम के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मरहूम की 39 साल पर मुग़ीत हुकूमत के लिए गिरा कदर खदमात को खराज तहसीन पेश। कहते हैं कि मरहूम की तालीमी, इंतज़ामी, बिलखुसूस समाजी शोबों में खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेकर शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नामी गिरामी
ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार 4 अरब बेटियों की शादी पर सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। इनके पास प्लॉट है, न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पीटीआई वाले खुद कहते थे कि सबूत दिखाएं और सजा दें। वजीर आजम की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं कि अब पीटीआई वालों को सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो कहा जा रहा है सजाएं दी जा रही हैं। 9 मई को दिफाई इदारे के तनसीबात पर हमला किया गया और ये एक हकीकत है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए थे, हमें ऐसे केसेस में ठोसा जा रहा था जिसमें सजाए मौत थी, तब भी हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार थे। हमने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की, मगर पीटीआई वाले तैयार नहीं होते। माएँ भी बच्चों को ऐसे दुआएं नहीं देती जैसे कल आवाम ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल का एहतजाज कामयाब हुआ। अवाम सड़कों पर आई और अवाम ने अपने कायद के लिए आवाज़ उठाई। मुल्क भर के 170 अजला, तमाम तहसीलों, यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ। कल अवाम ने यह साबित किया कि बानी पीटीआई के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं है। कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, इस पर पार्टी और बानी से बात करूंगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। मैं और महमूद अचकजई कल रात 11 बजे तक बानी की बहनों के साथ चक्री इंटरचेंज पर रहे। बानी की कॉल हो तो कोई एमएनए बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत ने कल अवाम का समंदर देखा। बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि तमाम तरफस्तायत के बावजूद पीटीआई ने एक कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। लाहौरियों ने शरीफ खानदान को उनका असल चेहरा दिखा दिया। शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ फॉर्म 47 से ही जुड़ा है। अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात वसाइल पर बढ़ते दबाव की वजह से किया गया। अफगान अबूरी हुकूमत UNHC और दीगर के साथ ताउन किया जाएगा। नादरा वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के इंतजाम करेगा। FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलियत फराहम करेगा। जब से हमने जवाब दिया उस दिन से आज तक भारत चुप है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि भारत ने देखा पाकिस्तानी कौम तो फौज से बढ़कर फ्रंट लाइन पर है। हम फौज पुलिस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में सर फख्र से बुलंद करके चलते हैं। नहीं चाहते हमारी या पड़ोसी मुल्क की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। हम हमेशा कहते हैं कि बातचीत के जरिए मसाइल हल होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दिफाई जारहत, सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा।
मोदी सरकार के ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का आम दांव पर लगा दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तर बंद यूनिट्स में ड्रोन चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील दी गई। ड्रोन्स की मदद से हदफ की शनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। इंजीनियर जजमेंट्स और बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। भारतीय फौज हेलीकॉप्टर पर इन्हिसार कम करने के लिए ड्रोन एविएशन को वसअत दे रही है। भारतीय फौज का मोरल तबाह, खुदकुशियों में इजाफा, मोदी सरकार खामोश तमाशाई। जंगी जुनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगी से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज मुसलसल जहनी दबाव का शिकार। आलमी सतह पर मोदी की जग हंसाई भारतीय फौजियों का मोरल जमी बोझ, खुदकुशियों में होशरुबा इजाफा। दी ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के अफसर ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मार ली। वाकया जिला कोंडा गांव के भयानक कैंप में इतवार की रात पेश आया। फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद। बार्सिलोना में वतन से मोहब्बत की तारीखी मनाजिर। पाक फेडरेशन, स्पेन और ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शुरका ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में ये जो महफूज धरती है उसके पीछे वर्दी है कि नारे गूंजते रहे। उस वक्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हीरोज ऑफ पाकिस्तान की लाजवाल दास्तानें। यौम आज़ादी मारका हक के अजीम दिन पर पाकिस्तान के असल हीरो से खुसूसी मुलाकात। यौम आज़ादी पर खराजी तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हीरोज ऑफ पाकिस्तान की लाजवाल दास्तानें। यौम आज़ादी मारका हक के अजीम दिन पर पाकिस्तान के असल हीरो से खुसूसी मुलाकात। यौम आज़ादी पर खराज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और यादगार दिन। 100 इंडेक्स 1,44,000 का हिस्सा अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,185 पॉइंट्स इजाफे से ऊपर देखा गया। आज भी कारोबार के आगाज से ही इंडेक्स में मस्बत तेजी देखने में आई। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,43,000 की हद अबूर की थी।
पाकिस्तान मार्ट जीरो कास्ट पर तामीर होगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कंपनियां मार्ट की तामीर ज्वाइंट वेंचर के तौर पर करेंगी। यूएई हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेंगी। हुकूमत बरामद कंदगान को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेंगी। यूएई में फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान मार्ट अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। शाहराह भुट्टो कराची में तजारत और माल बर्दारी को मौसर बनाने वाला इनकलाबी मंसूबा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज के CR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहते हैं कि KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रेलवे से मिलकर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत की है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। जाली डोमिसाइल बनाने में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मुलव्वस हैं। MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि MQM ने जाली डोमिसाइल मामले पर NAB से भी राबिता किया है। कराची के मंसूबे सिर्फ वर्ल्ड बैंक और क्लिक प्रोजेक्ट से चल रहे हैं। हमारे एमएनएस के अरबों के वेल स्टैंडर्ड्स ना होने से ज़ाया हो रहे हैं। MQM का 27वीं तरमीम का मुआहिदा मुस्लिम लीग नून से हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध में वडेरा न तसल्लुत बरकरार रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। 5 साल में 5 लाख घर फराहम करने का हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि जो शख्स 40-35 हज़ार कमाता है वो घर कैसे बना सकता है। इस साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। अगस्त के आखिर तक कर्जों को 75 हज़ार तक पहुँचाया जाएगा। कर्ज दहिंदा अपनी आमदनी से बासानी कर्ज अदा कर सकेगा। कर्ज दहिंदा को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। 9,000 घर मुकम्मल हो चुके, 45,000 घर ज़ेरे तामीर है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने पोलियो के नए केस की तस्दीक कर दी। लकी मरवत की यूनियन काउंसिल सुलेमान खैल में 5 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। पेशावर में इस साल अब तक रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि उन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाई। यूक्रेन जंग साबिक सदर बाइडन की पैदा करदा जंग है, जबकि इस खिताब के आज मॉस्को में अहम मुलाकात होंगी। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। हमास ने गजा की आइंदा हुकूमती लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने ये बताया कि अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश के बाइस
मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खतरा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाले बिफरने से मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल। बाराकाहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। न्यू चट्ठा, बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नकल मकानी और हरकत में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो कहानियां जो रातों की नींदें उड़ाएं, वो साए जो हर कदम पर ताक़ुब करें। खौफ की ये है आखिरी रस्म, जहां शैतान की गार या इंसान की तबाही होगी। फैसला होना अभी बाकी। दी कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स 5 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनने को तैयार।